दोस्तों, कहा जाता है कि कितना ही बड़ा आदमी हो जाए लेकिन अपनी फितरत नहीं छोड़ता, और चाहे कितना ही मजबूर हो जाए वो भी अपनी फितरत नहीं छोड़ता है। 10 साल से जिस तरीके से बीजेपी मोदी शाह चलाते रहे, जिस तरह से अपने सहयोगी दलों से, अपनी ही पार्टी के नेताओं से बर्ताव करते रहे, उसमें कोई बदलाव आने नहीं जा रहा है। इस वक्त बैसाखी वाली सरकार है, इसलिए मोदी शाह का पूरा फोकस सिर्फ जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी और टीडीपी पर है, यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर है। बाकी छोटे दलों की ना डिमांड मानी जा रही है और कदम कदम पर उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। और इस अपमान का बदला इस बार 3 बड़ी पार्टियों ने मिलकर लेने का पूरा मूड बना दिया है, क्योंकि बात इस बार सियासी संकट की है। जी हां, एक आज धमाकेदार सुबह सुबह खबर लेकर आया हूं आपके सामने। खबर यह है कि एनडीए के 3 साथी छोड़ने जा रहे हैं साथ एनडीए का। बीजेपी को जबरदस्त झटका लगने जा रहा है। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया उपचुनाव को लेकर, जिसके बाद इन पार्टियों ने बीजेपी का साथ छोड़ने का न केवल संकेत दिया बल्कि थोड़ी देर बाद ही बड़ा फैसला होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आपको तो मालूम ही है, चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, दोनों ने सामने रख दिया। कोई 30,000 करोड़ मांग रहा है, कोई 1 लाख करोड़ रुपए मांग रहा है। कह रहा है कि भैया समर्थन चाहिए नहीं चाहिए, या प्रधानमंत्री के आगे पूर्व लिखवाना है कि पूर्व प्रधानमंत्री बनना है। खींच लिया ना समर्थन, सरकार लड़बड़ा कर गिर जाएगी। इसलिए पूरा फोकस है चंद्रबाबू नायडू पर, पूरा फोकस है नीतीश कुमार की पार्टी पर कि भैया सरकारी खजाने से कैसे भी करके इनकी पूरी हसरतें की जाए। और इसीलिए तरह तरह के हथकंडे आपने भी देखा। जीएसटी, भाई जीएसटी के हर साल जो भी आता था ना, कलेक्शन होता था जीएसटी का, जो व्यापारियों से, तमाम लोग, हमसे भी, सबसे जीएसटी का कलेक्शन होता था, उसके बारे में सरकार बताती थी कि इस साल इतने लाख करोड़ का, इतने हजार करोड़ का हमने कलेक्शन किया है। लेकिन इस बार मना कर दिया कि नहीं बताएंगे। क्यों? कभी किसी ने सोचा? दरअसल ये इसलिए है कि अगर बता दिया गया तो वो लेखा जोखा जनता के सामने आ जाएगा, विपक्ष के सामने आ जाएगा। फिर पाई पाई का हिसाब देना होगा कि कहां कितने विकास पर जीएसटी से आए हुए पैसों को खर्च किया गया। लेकिन उस पैसे को कहां खर्च करना है मैं आपको बता देता हूं। अपने सहयोगियों की भूख को खत्म करना है। उनकी भूख खत्म होगी तभी इनकी भूख खत्म होगी और ये सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन ये छोटे दलों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, पहले आपको मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, इंडिया टीवी ने खबर छापी है। खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी अब उपचुनाव में ऐसे दिखाएगी दम। दलों को, अपने सहयोगी दलों को सीट न देने का बनाया, सहयोगी दलों को सीट न देने का बनाया मूड। दरअसल क्या है ना, ये कहते हैं कि एक मोदी सब पर भारी, देखिए इंडिया गठबंधन, सारे दल एक साथ हो गए। अरे बुझी हुई झालरों के, बुझी हुई लाइटों के झालर जरा बता रहे सबसे बड़ा समूह किसके पास है, सबसे बड़ा गठबंधन किसके पास है। एनडीए में आप यकीन नहीं मानेंगे 40 से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं, तब कहीं जाकर ये सत्ता में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने आपको मालूम है? नाम गिना देता हूं। सुभाषपा, अपना दल एस, निषाद पार्टी, इसके साथ साथ जयंत चौधरी की पार्टी, और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ कौन है जरा गिनाइए आप मुझे। उनके साथ केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कोई नहीं है गठबंधन में। फिर भी देखिए जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। अब ये चारों दल मिलकर छोड़ने का मूड बना रहे हैं एनडीए को, और ये मैं पूरे पुख्ता खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। खबर आप देखिएगा, ये खबर पहले भी मैं आपके तक पहुंचा चुका हूं, लेकिन अब ये तमाम न्यूज चैनल भी दिखा रहे हैं। खबर क्या है? दरअसल क्या है कि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है। जो ये उपचुनाव होने जा रहा है ना दोस्तों, इस उपचुनाव ने बढ़ा दी है टेंशन। पहले ही जयंत चौधरी ने कह दिया था कि हमें 3 सीटें चाहिए। आपको बता दूं कि वैसे जयंत चौधरी के जो एक विधायक थे मीरापुर से, वो सांसद बने, उसके बाद वो सीट खाली हुई। इस हिसाब से, इस लिहाज से जयंत चौधरी की 1 सीट पर दावेदारी बनती है। लेकिन वो जबरदस्ती 2 सीटों पर दावेदारी और कर रहे थे। वो जानते थे नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा कि कम से कम आप ये करिए, लेकिन नहीं किया गया। पहला, अनुप्रिया पटेल, वो उनका कोई पार्टी का नहीं, विधायक नहीं है ऐसा कि जिसकी वजह से खाली हुई, तो उनकी कोई दावेदारी नहीं है, खैर चलिए। लेकिन निषाद पार्टी की बनती है, उनको नहीं दी जा रही है। खबर मैं पढ़कर दिखा रहा हूं आपको क्या है। देखिए ईटीवी ने भी इस खबर को छापा और क्या लिखा है इसमें। देखा, बीजेपी ने सहयोगी दलों को दिया बड़ा झटका। 10 सीटों पर उपचुनाव में अलायंस को नहीं देगी एक भी सीट। भारतीय जनता पार्टी का जो मनमड़ तरीका है ना, यही इसकी लुटिया डुबो रहा है। इस समय सहयोगियों की सबसे ज्यादा जरूरत है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के वही नेता ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि मोदी जी की सीट खिसक जाए। और ये क्यों रहा वो आगे जाकर आपको बताता हूं। दरअसल सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह के बीच टकराव है। कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीनना चाहते हैं।
इस उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने अपने कांधों पर उठा ली कि इसको हम जीत के दिखाएंगे, हम करेंगे इसे। अब जो फैसला होगा, प्रत्याशी होगा, कौन नहीं होगा, ये मैं तय करूंगा, ये मोदी शाह तय नहीं करेंगे। ये साफ कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि हम अपने सहयोगी दलों को छोड़ रहे हैं, हम 10 की 10 सीटें लड़ेंगे। इसको आप कहेंगे कि इससे तो घाटा हो जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश बीजेपी को घाटा नहीं होगा। घाटा किसे होगा? मोदी जी को। कितना घाटा होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 3 सीटों का घाटा हो जाएगा, 2 सीट जयंत चौधरी वाली और 1 सीट अनुप्रिया पटेल की। सुभाषपा के पास इस समय कोई सीट नहीं है, यानी 3 सीटों का घाटा होगा। लेकिन अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो कोई घाटा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं उनकी कुर्सी पर कोई संकट नहीं है। मोदी जी की कुर्सी को खींचने के लिए योगी आदित्यनाथ अब तैयार बैठ गए, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है बीजेपी की, इसलिए कोई जरूरत नहीं है इन सहयोगियों की। इनको ढो रहे थे। फिलहाल क्या हुआ, इन 10 सीटों को लेकर फैसला कर दिया गया है कि चाहे निषाद पार्टी की वजह से, चाहे वो खाली हुई हो आरएलडी की वजह से, लेकिन सारी की सारी सीटों पर अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो वो बीजेपी लड़ेगी, जिसने सहयोगी दलों को परेशान न केवल किया है बल्कि झंडा बुलंद करने आ रहा है। खबर क्या है, पढ़िए। लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव में सभी 10 सीटें बीजेपी खुद लड़ने की तैयारी में है। सहयोगी दलों की सीटों पर कटहेरी, मजवा और मीरापुर से भी बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। यानी इन 10 सीटों में से 3 सीटें सहयोगी दलों के पास थी, फिर भी योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया कोई सहयोगी दल नहीं, बिना सहयोगी दल के हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही ये ऐलान होगा वैसे ही जयंत चौधरी भी, वैसे ही निषाद पार्टी के संजय निषाद भी, वैसे ही अनुप्रिया पटेल पहले से तैयार बैठी हैं। और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर को पहले से ही योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते। यानी 4 पार्टियां छोड़कर चली जाएंगी और अकेली पड़ जाएगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी, और एनडीए में बड़ा घाटा होगा केंद्र में भी। खबर क्या है, भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इन 10 सीटों में से 3 सीटों पर साल 2022 में सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। मीरापुर से आरएलडी, पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूं, देखिए आरएलडी की दावेदारी है लेकिन जयंत चौधरी का पत्ता काट रहे हैं। मजवा से निषाद पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, और कटहरी से भी निषाद पार्टी की चुनाव लड़ी थी। यानी 2 सीटें निषाद पार्टी को मिलनी चाहिए, लेकिन दोनों का हक मारा जा रहा है। मीरापुर से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक से सांसद बन चुके हैं। मीरापुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। बीजेपी मीरापुर सीट से खुद लड़ने की तैयारी कर रही है। कचहरी विधानसभा सीट से साल 2022 में निषाद पार्टी के अवधेश कुमार चुनाव हारे थे, और इस तमाम मजवा सीट से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद भदोही से सांसद बने, और उसके बाद ये सीट खाली हुई है। कुल मिलाकर अब आप ये समझ लीजिए, एक तरफ बीजेपी के अंदर सिर्फ टप्पल चली रही है, योगी आदित्यनाथ को हटाने की सोच रहा है। योगी ने तैयारी ऐसी कर ली कि अपने सहयोगियों को भगाएंगे, 2027 तक मुख्यमंत्री अकेले बने रहेंगे, योगी मोदी जी की कुर्सी छीन लेंगे। इधर क्या हो रहा है, इधर ऐसा खेल किया जा रहा है कि सारे सारे परेशान है, वो योगी आदित्यनाथ से भिड़े हुए हैं। अब कुल मिलाकर खेल है कि जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया आरएलडी के लिए, अनुप्रिया पटेल के लिए, संजय निषाद के लिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए, ये अब साथ रहने वाले नहीं हैं। ये 4 पार्टियां बड़ा झटका देने जा रही हैं मोदी सरकार को। नमस्कार।